क्यों बेटा? क्यों इन चीजों को सच मान के आपने जो पूरे 2 साल मेहनत किया है, जो अपने जीवन के 2 कीमती साल इस जेई प्रिपरेशन को दिया है, उसके ऊपर आप डाउट क्यों करने लग जाते हो? आपको नहीं पता रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स, ये सारा कुछ ओपन प्लेटफॉर्म है। कोई कुछ भी कह सकता है। बेटा, आपको केवल केवल और केवल अपने ऊपर बिलीव रखना है। बेटा, अपने ऊपर विश्वास रखना है। हजार लोग हैं दुनिया में, हजार तरह की बातें करेंगे। आप सबकी बात नहीं सुन सकते। और ऐसा आपको पता है, मैं रील्स की बात नहीं कर रहा हूं। जब आपने क्लास 10th का एग्जाम लिखा था, जब आप ये जेई मेंस, जेई एडवांस की तैयारी करनी शुरू करी थी आपने, उस समय भी कितने लोग थे जो आपके साथ खड़े थे? उंगलियों पे गिन सकते हो आप। और कितने ऐसे लोग थे जो आप पे हंस रहे थे, कह रहे वो बहुत टफ होता है, इतना पढ़ना पड़ता है। लेकिन बेटा, आपने उसको कर दिखाया है। 2 साल आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करी है, मेहनत किया है। तो फिर किस बात का डर है बेटा? क्यों क्यों ये जो रील्स और ये चीजें हैं उसको सच मान के बैठ जाते हो आप? अपने ऊपर बिलीव करो बेटा, उनके ऊपर नहीं। जब आप अपने ऊपर बिलीव करोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तभी चीजें आपके फेवर में काम करती है। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये तो पहली बात है, ठीक है, कि कोई भी कुछ भी कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है बेटा। और ऐसा आप बचपन से अभी तक करते आए हो। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, 9th-10th का एग्जामिनेशन आपका चल रहा था, एग्जाम सर पे थे, कई लोगों ने कहा था कि अरे यार, तेरे तो 50 से ऊपर नहीं आने वाले मैथ्स में, 60 से ऊपर तो नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूं। आपने सबको चुप कराया बेटा, सबकी बोलती बंद करी है अभी तक। कैसे? उनकी बातों को सुना आपने और उसको एज ए मोटिवेशन लेकर के आपने डबल मेहनत शुरू कर दी। जहां पहले 5 घंटे पढ़ रहे थे, 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से आपने चीजों को बदला है। अब आप दूसरा केस लेकर के चलो बेटा। अगर एक स्टूडेंट उन लोगों की बातें मान लेगा कि हाँ यार, वो लोग कह रहे हैं कि मेरे मैथ्स में 50 से ऊपर नहीं आ सकते, तो नहीं आएंगे, तो फिर उसका क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ना बेटा। तो इन चीजों को आप ऐसे ही लो। जब कोई रील देखते हो आप, या जहां से भी कहीं सोर्स से आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ रही है कि पेपर टफ होगा, आप उसको मोटिवेशन के तौर पे लो कि ठीक है, पेपर टफ आएगा ना, कोई बात नहीं, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने मेहनत की है, 2 साल टाइम पास नहीं किया है, 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। तो अगर पेपर टफ भी आएगा तो मेरे से ज्यादा सवाल तो कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने मेहनत की है, सारे पीवाईक्यू रगड़ डाले हैं। अपने आप को इस तरीके से बैक करो बेटा। हर बार कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। अभी सूरज सर आ गए कि चलो यार बच्चों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूं कि बेटा कैसे आप खुद को मोटिवेट करके रखोगे। ये क्या है? एक तो छोटा सा एग्जाम, कुछ भी नहीं है, ये बहुत छोटा सा एग्जाम है। जीवन, जिंदगी में आप पता नहीं कितने बड़े बड़े एग्जाम्स देखोगे। तो वहां पे बेटा आपको इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है, अपना सेल्फ बिलीव को स्ट्रॉन्ग करना है बेटा। जहां भी नेगेटिव बातें आएंगी उसको आप एक मोटिवेशन के तौर पे, और फिर आगे बढ़ोगे, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है? मैं अभी मोटिवेट करके आपको जा रहा हूं बेटा, अभी मोटिवेट करके आपको जा रहा हूं। कुछ समय के बाद कुछ बच्चे फिर से ऐसा फील करेंगे, अरे वहां से ये रील देख लिया, फिर से डिमोटिवेशन हो रहा है। तो वहां पे आपको मैं एक प्रोसेस दे रहा हूं कि कैसे आप इन चीजों को संभालोगे बेटा,
कैसे अपने आप को सबसे ऊपर रखोगे। हाँ, वो प्रार्थना करते हो ना स्कूल्स में, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों के जय से पहले खुद को जय करें। बेटा, सारा खेल मन का है, सारा खेल बेटा मन का ही है। एक बड़ी अच्छी सी पंक्ति है जो कि मैं आपको बताता हूं। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। बेटा, जब जेई मेंस की तैयारी आपने शुरू की तो आपके साथ कई ऐसे बच्चे थे जो आपसे हो सकता है ज्यादा कैपेबल हो कभी पहले, लेकिन उन्होंने जेई मेंस प्रिपरेशन को नहीं चुना, वो डर गए। लेकिन आप तो एक योद्धा हो बेटा, एक योद्धा हो, आप वीर हो, वीर जिसने युद्ध का रास्ता चुना है कि ठीक है चीजें मुश्किल है, लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपने विल पावर पे भरोसा है, मुझे अपने डिसिप्लिन पे भरोसा है, मैं कर लूंगा। ऐसा करके आप यहां तक आए हो। अब इसके बाद भी आपकी जो ये विल पावर है बेटा, ये जो डेडिकेशन है, ये जो आपकी जिद है, यही आपको आखिरी जंग, आखिरी लड़ाई में काम आएगी बेटा। यही आपको आखिरी लड़ाई में काम आएगी। हमेशा 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 एक बात याद रखना बेटा, सिकंदर, सब लोग जानते हैं सिकंदर को, ठीक है? तो उसके बारे में एक लाइन है, सिकंदर, सिकंदर हो तुम, और सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता। सिकंदर हो तुम, सिकंदर कभी हालात के सामने नहीं झुकता। हजारों दरिया गिरते हैं समंदर में, लेकिन समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। बेटा, अपने आप को संभालना सबसे मुश्किल काम है एग्जाम से पहले, ठीक है? आप याद करो, ये पहली बार नहीं है जब आपको डर लग रहा है। जब आपके क्लास 10th में इतने अच्छे मार्क्स आए थे, क्लास 9th 10th में आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे, तो एग्जाम से पहले आप सोच करके देखो, एक बार अभी के लिए सोच के देखो कैसा लग रहा था। पूरी एनसीईआरटी की बुक आपने रख रखी थी, सारे मैथ्स के सारे एक्सरसाइज के सवाल आपको एकदम आंसर याद थे, सॉल्व एग्जाम्पल भी लगा रखा था, फिर भी एग्जाम से पहले थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था, है ना? किसी सीनियर ने, किसी पास्ड आउट सीनियर ने, किसी सुपर डुपर सीनियर ने कुछ कह दिया, अरे टफ होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो चीजें थी, लेकिन आपने उन सब चीजों को इग्नोर किया या फिर उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लिया और अपनी मेहनत को और डबल कर दी। प्लानिंग पे ज्यादा मेहनत करने लग गए कि चलो 4 साल पहले अगर ऐसा पेपर आया था जो बहुत लेंथी था, अगर वैसा आ गया तब मैं क्या कर लूंगा, तब मैं कैसे अपने मार्क्स को बहुत अच्छा कर सकता हूं। अगर 2 साल पहले जो कि बहुत आसान सा पेपर आया था वैसा आ गया तब मैं क्या करूंगा। तो सब कुछ आपके लिए रेडी था, सारे प्लानिंग आपने अच्छे से करके रखी थी, तभी चीजें आपके लिए आसान हुई है बेटा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अपने आप को संभालना है, आपको अपने आप को मोटिवेट करना सीखना है। आप जाते जाते बेटा एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे हमेशा
भगवान श्री कृष्ण की कुछ पंक्तियां हैं। तुम्हें बस आज को संभालना है, कल तक जो सब कुछ संभालता आया है वो आगे भी संभाल लेगा। मतलब बेटा, आज अभी इस पल को आपको बस जीतना है, इस पल को संभालना है, अपना विश्वास अपना भरोसा नीचे नहीं होने देना है। कल को तो भगवान सही कर देंगे, क्योंकि आज तक वही करते आए हैं। हम कल को नहीं बदल सकते। तो बस आज को संभालो, अपने आप को संभालो, और बेटा तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है, ये हमेशा याद रखो। ओके, थैंक यू।